हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। तो आदर्शवाद को अंग्रेज़ी में आइडियलिज्म कहा जाता है। ये आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद, यानी कि आइडियलिज्म को हिंदी में विचारवाद भी कह सकते हैं और वैसे इसको बोला जाता है आदर्शवाद। ठीक है, ये सबसे पुराना दर्शन है और भारतीय दर्शन भी इसी से प्रभावित है और इस दर्शन की गुरुस्थली यूनान को माना जाता है और इसके जो जनक हैं वो प्लेटो को माना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तू। ठीक है, इनका पैटर्न याद रखना, सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तू। आप इसकी ट्रिक बना सकते हो, SPA, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तू। तो मैं बात कर रही थी आदर्शवाद की, ये सबसे पुराना दर्शन है। ठीक है, और क्योंकि प्लेटो ने इसका बारे में बताया था, ये इसके जनक माने जाते हैं, तो इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 427 ईस्वी में इनका जन्म यूनान के एथेंस में हुआ था। पिता का नाम था एरिस्टोन, माता का नाम था पेरिक्यून और इनके गुरु हैं सुकरात। ठीक है, तो ये जो आदर्शवाद है ये पूरी तरह से ईश्वर पर आधारित है। इसमें ईश्वर को ही परम सत्य माना गया है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि प्लेटो ने कुछ बुक्स लिखी थी। इनकी पहली बुक थी आपकी रिपब्लिक, दूसरी बुक थी लॉज। लॉज राजनीति पर आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लॉज बुक किस पर आधारित थी, तो लॉज राजनीति पर आधारित थी और रिपब्लिक शिक्षा पर आधारित थी। इनकी मृत्यु हो गई थी 347 ईस्वी में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अब हम आदर्शवाद क्या होता है बच्चों। तो आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो पाश्चात्य से आई है। पाश्चात्य में यूनान को इसका जनक यानी कि इसकी जन्मस्थली माना जाता है। ये भारतीय विचारधारा से भी काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि भारतीयों का भी यही कहना था कि भाई ये जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति जो है एक शक्ति के द्वारा हुई है, जिसे हम कहते हैं ईश्वर यानी कि भगवान। ये पृथ्वी अपने आप नहीं बनी है और ना ही ये तत्वों से मिलके बनी है, इसे किसी ने बनाया है और उस शक्ति का नाम इन्होंने रखा है ईश्वर। और बोला है कि हमारा जो ईश्वर है इसने ही मनुष्य को बनाया है, मनुष्य के आदर्शों उसके विचारों को अलंकृत किया है। और इस बात का सपोर्ट जो है डेकार्टे, लाइबनीज, कांत, हीगल महोदय, जेंटाइल, इन सब ने किया है कि हाँ ऐसा सही है। इसके अलावा पेस्ट्रोलॉजी ऑफ फ्रोवेल और टीपीनन ने भी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए जल्दी से पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि किसने क्या बोला है इस दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले एडम्स का कहना है कि ये दर्शन जो है ये पूरा इतिहास पर आधारित है और इसमें बोला गया है कि भगवान ही परम सत्य है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट देखेंगे। इस दर्शन में एक बहुत ही प्रमुख वाक्य का इस्तेमाल किया है जो है सत्यम शिवम और सुंदरम। ये दर्शन कहता है कि जो सत्य है वही भगवान है और वही सुंदर है। ठीक है, और इन्होंने इंद्रियजन्य वस्तुओं के निर्माण की बात की गई है। इन्होंने बोला है कि इंद्रियों से ही वस्तुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा हेंडरसन ने भी कहा है कि आदर्शवाद जो है मनुष्य की आध्यात्मिकता पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये तत्वज्ञानी आदर्शवाद है और ये तत्व पर विश्वास करता है, लेकिन साथ साथ संसार के दोनों चीज़ों पर विश्वास करता है। मतलब भौतिक संसार को भी मान्यता है और आध्यात्मिक संसार को भी ये मान्यता है मानता है। इसने कहा है कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, वही एक परम शक्ति है और ईश्वर का ही दूसरा रूप इन्होंने आत्मा को माना है। मतलब आत्मा जो है ना वो ईश्वर का अंश होती है और ईश्वर ही अंतिम सत्य है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति प्राप्त करना, यानी कि भगवान का ध्यान लगाना और उससे हमें क्या मिलेगी? आत्मानुभूति मिलेगी और हमारे जीवन का आध्यात्मिक जो है डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये बोला गया है आदर्शवाद में। यानी कि कुल मिला के आदर्शवाद में बोला है कि भगवान होता है, ईश्वर है और उसी ने इस ब्रह्मांड की स्थापना की है। इस भौतिक जगत को उसी ईश्वर ने बनाया है और मनुष्य संसार की सबसे सुंदर रचना है। और मनुष्य का जो विकास हुआ है
वो दोनों से मिलकर हुआ है, भौतिक से भी और आध्यात्मिक से भी, दोनों तरह की शक्तियों से मनुष्य का विकास हुआ है। मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति प्राप्त करना, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य की जो आत्मा होती है वो भी ईश्वर में ही लीन होती है, और जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा भी ईश्वर में ही चले जाती है। ठीक है। आत्मानुभूति के लिए 3 चीज़ें परम सत्य हैं, वो क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। इसकी प्राप्ति करना, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए हमें भौतिक मूल्यों की प्राप्ति होना भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। ये भी पूछा जाता है कि किस वाद के अनुसार राज्य क्या है, तो इस वाद के अनुसार यानी कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य क्या है? एक सर्वोच्च संस्था है, यानी कि राज्य के बिना आप ईश्वर के बारे में नहीं जान सकते, ईश्वर का ज्ञान नहीं कर सकते, और ईश्वर का ज्ञान ही परम ज्ञान है, उसी को शाश्वत माना गया है। परमात्मा को, आत्मा को, ईश्वर को, आत्मानुभूति को, इन सबको शाश्वत माना गया है। ठीक है। अब आदर्शवाद का शिक्षा से क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शारीरिक और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। और हर्बर्ट का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है, यानी कि शिक्षा आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपके शरीर का भी विकास करती है, आत्मा का भी विकास करती है, और आध्यात्मिक विकास भी करती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से विकास जो हैं वो शिक्षा से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा शारीरिक और मानसिक विकास किससे होता है? शिक्षा से होता है। तो प्लेटो का कहना है कि मनुष्य का विकास जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ जो हैं मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। आध्यात्मिक चेतना का अगर विकास होगा तो मनुष्य जो है अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ठीक है, उसका जन्म ही इस संसार में अपने आध्यात्म को पाने के लिए हुआ है। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। आदर्शवाद में समाज को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और नैतिक मूल्यों को भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो बालक अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसके नैतिक मूल्यों की वृद्धि होगी, जिससे कि वह एक आदर्श व्यक्ति बनेगा और समाज में उसको उच्च स्तर मिलेगा। ठीक है, जो अच्छे आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं उनको समाज में अच्छा स्थान नहीं मिलता, उनकी सब इज्जत करते हैं, उनको बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं ना। तो समाज में एक अच्छा आपको ओहदा प्राप्त करना है तो आपको शिक्षित होना ही होगा। उसके बाद है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। भाई देखिए, अगर आपको शिक्षा मिलती है तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए गलत हैं, है ना। तो आप उसी के हिसाब से अपने चरित्र को ढाल लेते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये काम मत करिए, ये आपके चरित्र को हनन करेगा, तो क्या करते हैं आप? वो काम नहीं करते। तो इसका मतलब शिक्षा से आपका नैतिक और चारित्रिक दोनों तरह का विकास होता है, क्योंकि आप शिक्षा में उन नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि एक नैतिक और चारित्रिक व्यक्ति बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, और फिर आप उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं छोटे, तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि बच्चों वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाओगे तो आपके चोट लग सकती है, तो बच्चे क्या करते हैं? वहाँ नहीं जाते हैं, उस जगह पे नहीं जाते। तो इट मीन्स कि आप उन नियमों का पालन कर रहे हो जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बनाए हैं। तो इससे आपका कौन सा विकास होगा? नैतिक और चारित्रिक विकास होगा। इसके अलावा पवित्र जीवन की प्राप्ति। हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य ये है कि अच्छे से रहो, सुखपूर्वक रहो, लोगों के साथ मिलजुल के रहो, ईश्वर का ध्यान लगाओ, ईश्वर के प्रति श्रद्धालु रहो, है ना। तो तभी आपका जीवन क्या होगा? पवित्र होगा। आपको जो है एक मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप ईश्वर के पास जा सकोगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए पवित्र जीवन की प्राप्ति के लिए भी क्या ज़रूरी है? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आदर्शवाद की शिक्षण विधियां पढ़ लेते हैं। तो आदर्शवाद में बोला गया है कि शिक्षा जो है वो नैतिक और चारित्रिक दोनों तरह का जो है वो करती है, डेवलपमेंट करती है, विकास करती है ना। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का है ना। ये तीनों ही जो थे इन्होंने अपनी अपनी कुछ विधियाँ बताई हैं बच्चों को पढ़ाने की। तो पहली है सुकरात की वाद विवाद विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि वाद विवाद विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। दूसरी है प्रश्नोत्तर या फिर व्याख्यान विधि, ये भी सुकरात की है। तीसरी है प्लेटो की आपकी संवाद विधि, ठीक है, या प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अरस्तु की आगमन निगमन विधि, हेंगल की तर्क विधि, पेस्टोलॉजी की अभ्यास और आवृत्ति विधि, और हर्बर्ट की अनुदेशन प्रणाली। ठीक है, फ्रोबेल की खेल विधि, ये भी पूछा जाता है खेल विधि किसने दी थी? तो ये फ्रोबेल ने दी थी। तो ये सारी विधियां जो है शिक्षा के लिए आवश्यक है। अब आदर्शवाद क्या कहता है? शिक्षक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आदर्शवादियों ने शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। इन्होंने बोला है कि शिक्षक के बिना कोई भी बच्चा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता।
फ्रोबेल का कहना है कि विद्यालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है। अतः अगर शिक्षक नहीं होगा तो पौधे की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो इससे पता चलता है कि भाई एक विद्यालय में शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक के बिना एक बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक श्लोक भी आपने सुना होगा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि आदर्शवाद में गुरु को सबसे उच्च स्थान मिला है, विद्यार्थी से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान जो है वो गुरु को दिया गया है। उसके बाद है आदर्शवाद में शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो आत्मानुभूति प्राप्त करना होता है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या चाहिए हमको, पाठ्यक्रम चाहिए, भाषा चाहिए, साहित्य चाहिए, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो आदर्शवाद में विद्यार्थी का जो वो है जो स्थान है वो शिक्षक के बाद आता है और इनफैक्ट पाठ्यक्रम के भी बाद आता है। उसके बाद है आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवादियों का कहना है कि अनुशासन जो है वो बालक के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो बच्चे सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो बालक को अगर आप स्वतंत्रता दोगे तो वो कभी भी आदर्श नहीं बन सकते, मतलब उनमें जो है डिसिप्लिन नहीं आ सकता। तो आपको उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा और दंड भी देना पड़ेगा। तो आदर्शवादी जो थे ये दंड के पक्ष में थे, बाकी जो 3 वाद हैं उसमें कोई भी दंड के पक्ष में नहीं था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई वो कौन सा वाद है जो दंड देने के भी पक्ष में है, तो वो कौन सा है, आदर्शवाद है। अब आदर्शवाद के बारे में अब कुल मिला के हमें जो अंतिम जो डेफिनेशन मिलती है आदर्शवाद के बारे में वो ये मिलती है जैसे कि शिक्षा राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। यानी कि एक राज्य का कर्तव्य होता है कि हर किसी को वो शिक्षित करे। शिक्षा पूरी तरह से राज्य के हाथों में सौंप देना चाहते थे वो, और कहते थे कि शिक्षा शास्त्री यानी कि जो टीचर है वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो बालकों को शिक्षा के विषय में उचित जानकारी देता है, उपदेश देता है। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसके अलावा कभी कभी सुकरात के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सुकरात के बारे में, वैसे तो मैं सबका जीवन परिचय अलग से वीडियो बनाऊंगी सबके जीवन परिचय पर, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुकरात का जन्म कब हुआ था। 469 ईसा पूर्व हुआ था। ये एथेंस की नामक स्थान पे रहते थे। इनकी माता एक दाई थी, पिता एक मूर्तिकार थे और इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि जो है उसको जन्म दिया है। तो इन्हें प्रश्नोत्तर विधि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपका आज का टॉपिक यहीं पूरा होता है। आज हमने पढ़ा है ईश्वरवाद या फिर आदर्शवाद जिसे कहते हैं आइडियलिज्म, और कुल मिला के इसमें बस एक ही बात पर बल दिया है कि ये जो पूरा संसार है ये ईश्वर ने बनाया है, इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है। आत्मा परमात्मा यही सत्य है और जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। यानी कि शिक्षा से आप किसकी प्राप्ति करोगे, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति करोगे, ईश्वर के बारे में ज्ञान लोगे। और हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, आत्मानुभूति को प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर का अंश बनना। ठीक है, और हमारी आत्मा को इन्होंने क्या माना है, अभी तक हमने पढ़ा था दोनों वाद में कि आत्मा एक पदार्थजन्य चेतन तत्व है, लेकिन उन्होंने आत्मा को कोई तत्व नहीं माना है, इन्होंने आत्मा को ईश्वर का ही अंश माना है। इन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो ईश्वर से ही निकलती है और ईश्वर में ही जाके मिल जाती है, और हमारे जीवन का उद्देश्य ही है ध्यान करना, ईश्वर की पूजा पाठ, इन सब चीज़ों को करके ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आदर्शवाद क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।